एक मकड़ी होती है ना, मालूम है? 2 पैर का आदमी, शादी हो गई तो कितने पैर हो गए? बोलो। 4 पैर का कौन? मैं नहीं बोलूंगा ऐसे, अब शब्द आपके लिए। 4 पैर का कौन? बोलो। हैं? इतना स्तर गिर गया तेरा, जानवर तक सही था ना, नाम लेने की क्या जरूरत थी? ध्यान रखना, 4 पैर का जानवर। 1 साल बाद एक रिजल्ट आया, कितने पैर हो गए? 6 पैर की मक्खी। भन 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 भन, दुकान से आया सोने का मनोरा, चेपे। रात को ही रोता है वो, ध्यान रखना है। दिन भर तो सोता है, रात में रोता, डिस्टर्ब करता। ये मक्खियां तुमने इकट्ठी की हैं, ध्यान रखना। भिन 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 भिन, इसके अलावा होगा क्या? रात को नींद ही नहीं आती, सोने का मूड होता है, उतने में बच्चा चीपे शुरू। ये मक्खी, एक बच्ची और आ गई, कितने पैर हो गए हैं? अब भनभनाहट और बढ़ गई, ध्यान रखना। कितने पैर हो गए? 8 पैर। 8 पैर की कौन होती है? मकड़ी। समझ? 8 पैर की कौन? मकड़ी। 6 पैर की मक्खी, 8 पैर की मकड़ी। मकड़ी अपना जाला खुद बनाती है, खुद बनाती है, बुनते जाती है, बुनते जाती है, बुनते जाती है, और एक दिन उसी जाले में फंसकर अपने प्राण गंवा दिया करती है। ए इंसान, तेरे जीवन में और मकड़ी के जीवन में कोई अंतर नहीं हुआ करता है। पूरी जिंदगी उसी मकड़ जाल में हमारी बीत जाया करती है, हाथ में कुछ नहीं लगता है। अरे तुम इंसान हो, तुम मनुष्य हो। मनुष्य वह है जो मनन करता है, मनुष्य वह है जो विचार करता है, मनुष्य वह है जो सोचता है। जानवरों को सुधारना बहुत कठिन है, मनुष्य तो सुधर सकता है ना। एक बंदर की बंदरिया देखी है, छाती से बच्चे को लगा करके घूमती है। सबसे ज्यादा मोह इस धरती पर यदि किसी को होता है तो बंदर की बंदरिया को सबसे ज्यादा मोह होता है। वह छाती से लगा के बच्चे को घूमती है, बच्चे की मौत भी हो जाए तो छाती से छोड़ती नहीं है, लगाए रहती है, लगाए रहती है, लगाए रहती है, जब तक उसके अंग गल गल के नहीं गिर जाते हैं, तब तक अंतिम अंग तक एक बंदरिया अपने बच्चे को छाती से लगा करके जिया करती है। मैं कैसे समझाऊं? वो जानवर है, वो नासमझ है, उसे समझाने का कोई रास्ता नहीं है कि तू ऐसा मत कर, ये मर चुका है बच्चा, इसकी मौत हो गई है, इसे क्यों छाती से लगाती है? अरे बंदरिया को समझाना बहुत मुश्किल का काम होता है, जानवर को समझाना बहुत मुश्किल का काम होता है। वो ना समझ होता है, उसके पास मनन करने की शक्ति नहीं है। लेकिन औरंगाबाद वालों, तुम्हारे अंदर तो मनन करने की शक्ति है ना, तुम्हारे अंदर तो चिंतन करने की शक्ति है ना। तो ये जो प्रवचन मैं आपको दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं कि आपकी मन स्थिति में मनन का और चिंतन चला करता है। अरे जानवर को नहीं सुधारा जा सकता है, लेकिन एक इंसान को सुधारा जा सकता है मेरे भाई। यदि मैं इतनी जोर जोर से बोल रहा हूं, इतनी मेहनत से बोल रहा हूं, मेरे अंदर क्या है? एक यही है कि आप इंसान हैं, मैं आपको इंसान समझता हूं, मैं आपको मनुष्य समझता हूं, और मनुष्य को मनुष्यता अर्जित कराना एक संत का काम हुआ करता है। ध्यान रखना, ये मेरी ड्यूटी है कि आप मनुष्यता को अर्जित कर सके। मान्यवर, हम भी तो छाती से लगा करके जीते हैं ना, जिंदगी भर कुछ नहीं छूटता। कितने जन्म गवा चुका ममता के बीच में, कितने जन्म गवा चुका ममता के बीच में, कितने कफन बदलता गया राग द्वेष में। अब तो दफन हो कामना वरदान ये मिले, आया हूँ तेरे दर पे प्रभु ध्यान के लिए, कर्मों की बेड़ियां कटे वरदान ये मिले, कर्मों की बेड़ियां कटे वरदान ये मिले। आया हूँ तेरे दर पे प्रभु
ध्यान के लिए कितने जन्म बिताए, कितने जन्म गंवा चुका ममता के बीच में, कितने कफन बदलते गया राग देश में। मालूम है 84 लाख शरीर फेंके हैं तुमने पापा करके, एक दो शरीर नहीं, कितने शरीर मिले हैं। और हर शरीर में वासना के अलावा था क्या? हर शरीर में कामना के अलावा था क्या? विचार करिए, वही हाड़ मांस का पोटला, वही मरण धर्मा शरीर, विषय भोग के अलावा क्या किया इस आदमी ने अपनी जिंदगी में? ध्यान रखना है, साधना की राह पे नहीं आए, वासनाएं तड़पाती हैं, भटकाती हैं, जीवन को बर्बाद करती हैं। मनुष्यता इतनी बर्बाद हो रही है इन वासनाओं के चक्कर में। ध्यान रखना है, एक अंधा व्यक्ति था और एक नेत्रवान व्यक्ति था, दोनों जा रहे थे किसी जंगल से, बर्फीला जंगल था, ठंड का मौसम था, बर्फ जमी हुई थी। ध्यान रखना, एक कुटीर में, एक झोपड़ी में रात बिताई दोनों ने। एक नेत्र वाला सुबह सुबह उठता है, स्नान करता है, नेत्रहीन क्या दिन क्या रात, जब नींद खुली तब उठ गया, देखता है कि मेरा दोस्त स्नान करने कहीं गया है, मेरी लाठी कहाँ गई? लाठी को देखता है, मालूम है एक लाठी पड़ी है, उठाता है, टेकते हुए लाठी को चल रहा है, लाठी के सहारे चल रहा है। नेत्रवान मित्र आता है, उसने कहा पागल हो गया, छोड़ दे इसे। बोले लाठी कैसे छोड़ दूं? बोले लाठी नहीं है ये, बर्फीला जंगल था, सांप रात भर में ठंड से अकड़ गया था। ध्यान रखना, उस अकड़े हुए सांप को लाठी बना करके चल रहा। नेत्रहीन व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति है, धृतराष्ट्र सूरदास है, लकड़ी बना ली सांप को, चले जा रहा, चले। उसने कहा पागल है, इसे छोड़, ये सांप है, सांप। बोले मुझे पता है, तू मुझे मूर्ख बना रहा है ना, इतनी अच्छी चिकनी चिकनी लाठी है, मैं छोड़ दूं तो तू उसे लेकर के भाग जा, चल भाग यहां से। उस लाठी से प्रहार करके उसको भगा दिया। अंधा क्या जाने, सांप को लाठी मान लिया, अकड़ गया सांप। थोड़ी देर चला, सूरज की रोशनी आई, गर्मी मिली, सांप लहराने लगा। ध्यान रखना, जैसे ही लहराया, ये पकड़ा हुआ था, सांप जहरीला था, डस लिया, प्राण पखेरु उड़ गए। मान्यवर, कहानी इतनी महत्वपूर्ण नहीं, हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। ध्यान रखना, हमने भी वासना के सांप को लाठी समझ के पकड़ रखा है, हमने भी परिवार के सांप को लाठी पकड़ के समझ रखा है, हमने भी परिग्रह के सांप को लाठी बनाकर पकड़ रखा है, हमने भी मोह ममता के सांप को लाठी बनाकर पकड़ रखा है। और यही वासना का सांप हमारी जिंदगी को मौत के हवाले कर दिया करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, मौत के सिवा क्या मिलेगा? जब इस दुनिया से जाओगे मृत्यु मिलेगी और कुछ ना मिलेगा। ध्यान रखना मान्यवर, मरने से पहले होशियार होते हैं वो लोग जो मरघट से पहले मोक्ष की यात्रा करते हैं। ध्यान रखना, होशियार होते हैं वो लोग जो चिता से पहले चेतना को जागृत कर लिया करते हैं। और होशियार होते हैं वो लोग कि शरीर तुम्हें जवाब दे उससे पहले इंद्रियों को जवाब दे दिया करते हैं। और होशियार होते हैं वो लोग, ध्यान रखना, पड़ोसी तुम्हारा, परिवार तुम्हारा मजाक बनाए उससे पहले परमात्मा से रिश्ता जोड़ लेते हैं। और होशियार होते हैं वो लोग, अस्थियां बिखरें उससे पहले प्रभु की आस्था पैदा कर लिया करते हैं। अस्थियां तो बिखरना ही है, अर्थी पर तो जाना ही जाना है। आत्मा जब निकली इस जिस्म के बाहर से, आत्मा जब निकली इस जिस्म के कैद खाने से, निकलती आत्मा ने जिस्म से पूछा, ध्यान रखना, उस रूह ने जिस्म से पूछा कि अब देखती हूं तेरा कौन है। ध्यान रखना मान्यवर, जब चेतना निकलेगी आकाश से और मुर्दा बन के पड़े रहोगे ना, तो ये चेतना पूछेगी कि देख अब बता तेरा है कौन। जो अपने थे ना वो भी जलाने जाते हैं, बाहरी इंसान जो जिंदगी भर हमसे जलते हैं वो भी जलाने आ जाते हैं, वो भी हमारी अर्थी में शामिल हो जाते हैं। कल तक जो गालियां दे रहे थे वो संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। विचार करना है, कल तक जिन्होंने सूल चुभोए थे आज फूल चढ़ाते हमारे ऊपर। चिता पे बैठते जीवन महान हो जाता है क्या? जीते जी जिंदगी महान हो जाना चाहिए। आज कितना पतन हो रहा है समाज का, और मैं कह सकता हूं कि समाज के इस नैतिक पतन का यदि कोई जिम्मेदार है इस धरती पर, सबसे बड़ा कोई एक ऐसी चीज
जो हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र को तहस नहस कर रहा है। तो मैं आज पुलक सागर यहां बैठ करके आपसे कहता हूं कि जितना पतन पिक्चरों ने, सिनेमा घरों ने इस देश का किया है, उतना पतन किसी ने इस देश का नहीं किया होगा। ध्यान रखना, जितना पतन फिल्मों से हो रहा है, जितना पतन आपके मोबाइल से हो रहा है, जितना पतन आपके इन पिक्चरों से हो रहा है, बोलिए ये आपके हीरो हैं, इन्हें आप अपना हीरो समझते हैं। जो दारू पीता है वो हीरो है तुम्हारा, विचार करिए। जो कपड़े फाड़ कर नाचता है वो हीरो है तुम्हारा, विचार करना है आपको। ये तुम्हारे आदर्श, ये तुम्हारे नायक है। मान्यवर, इज्जत लूटते हैं वो तुम्हारे नायक है, ध्यान रखना। गुंडागर्दी फिल्मों में करते हैं, बलात्कार के दृश्य दिखाते हैं, उन्हें तुम अपना आदर्श माना करते हो। विचार करिए। आप सब पूरे लोगों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पर्दे पर रंगीन वस्त्र, रंगीन चित्र देख करके हजारों लाखों का व्यापार दिया करते हो। एक एक वासना की फिल्म 800 करोड़ रुपए। हमारे चैनल मधुरवाणी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।